कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती का एकोनविंशति पाठा और इसका नाम है अहम संगणकः अस्मि। अहम माने मैं, संगणकः संगणका कहते हैं कंप्यूटर को, जैसा कि चित्र बना है। अस्मि हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं, उसके बाद में अभ्यास कार्य। तो ये कंप्यूटर और छात्र के बीच में वार्तालाप है। आइए देखें। संगणकः छात्रा, संगणक जो है कंप्यूटर बोलता है छात्रा। छात्रा यानी यहाँ पर बहुवचन है, छात्र नहीं छात्रः है। श्रुत्वा अये कस्य स्वरा। अब छात्र जो है वो सुनकर, जैसे संगणक जो है वो संबोधन करता है छात्र को, तो छात्र जो है वो चौंक जाते हैं। और छात्रा श्रुत्वा, छात्रा जो है वो सुनकर, अये कस्य स्वरः, अरे ये किसका स्वर है। संगणका, संगणक कहता है भो बालका, भो माने हे, बालका माने बालकों। ये देखो संबोधन चिन्ह लगा है, तो ये भो का अर्थ होता है हे। तो संगणक कहता है हे बालकों, अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ। छात्रा द्रष्टुम निकटे च गत्वा, निकट जाकर देखता है। द्रष्टुम माने देखना, गत्वा माने जाकर, निकटे माने पास में, च माने और फिर छात्र जो है वो क्या करते हैं, जाकर देखते हैं। तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। संगणका, मम नाम संगणका, मेरा नाम कंप्यूटर है। अहम गृहे गृहे निवसामि, मैं घर घर, गृहे गृहे घर घर में, निवसामि रहता हूँ। किम न जानासि, अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते मैं घर घर में रहता हूँ। एकः छात्रा, एक छात्र कहता है नहीं, त्वम अत्र विद्यालये निवसामि, नहीं तुम यहाँ मेरे विद्यालय में रहते हो। मम गृहे तू न निवससि, मैं, मम माने मेरे, गृह माने घर में, तुम माने तुम, ना माने नहीं, निवसस तुम मेरे घर में नहीं रहते हो। संगणकः, अब संगणक जो है उसका उत्तर देता है अहम अधुना तव गृहे न निवसामि, मैं अभी तुम्हारे घर में नहीं रहता हूँ। यदा मया सह तब परिचया, यदा जब, मया मेरे, सा सह माने साथ, तुम्हारा परिचय, जब मेरे साथ तुम्हारा परिचय, भविष्यति माने होगा, तदा माने तब, तब गृहे तुम्हारे घर, अपि भविष्यामि, तब मैं तुम्हारे घर में भी होऊंगा। अच्छा आगे देखिए। एक छात्रा, अब एक छात्रा कहता है सत्यम वदसि, सत्य कहा, परिचयम बिना गृहे प्रवेशः न भवितुम अर्हति, परिचय के बिना गृह में प्रवेश करना नहीं होता, यानी योग्यता नहीं रखते हो। परिचय के बिना कोई भी घर में प्रवेश रखने की योग्यता नहीं रखता है, तो परिचय के बिना गृह प्रवेश की योग्यता नहीं है। भो संगणक, हे संगणक, अब ये फिर संबोधन चिन्ह है। तब पूर्ण परिचय कहा, तुम्हारा पूरा परिचय क्या है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं तब परिचय का, तब परिचय का, यानी तुम्हारा परिचय क्या, तुम्हारा परिचय क्या, सभी छात्र कहने लगते हैं। छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्र जो हैं वो कोलाहल करते हैं, यानी शोरगुल करते हैं। जब एक साथ सब पूछने लगते तुम्हारा परिचय क्या, तुम्हारा परिचय क्या, तो कोलाहल होने लगता है। तो छात्र कोलाहल शोरगुल करते हैं। संगणक भो छात्रा, हे छात्रों, अलम कोलाहलेन शृणोतु एवं ध्यानं दत्वा तूष्णीचा भूत्वा श्रोतुम इच्छति, यदि तुम सुनना चाहते हो तो कोलाहल ना करो और शांत होकर ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। तूष्णीचा भूत्वा यानी मौन होकर, श्रोतुम इच्छति यानी सुनने की इच्छा तुम्हारे अंदर है, तो मौन होकर ध्यान देकर मेरी बात सुनो। अलम कोलाहलेन ना शृणोतु, कोलाहल में सुनाई नहीं देगा, तो कोलाहल ना करो और ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। यदि तुम जानना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान देकर, मौन होकर ध्यान से सुनो। तदा सर्वे छात्रा तूष्णी तिष्ठन्ति,
उसके बाद क्या होता है, सभी छात्र तूष्णी तिष्ठन्ति, मौन होकर, तूष्णी माने मौन होकर बैठ जाते हैं। छात्रा श्रीमन संगणक महोदय वयम ध्यानेन श्रोष्यामः। छात्र कहते हैं, श्रीमान संगणक महोदय हम सब ध्यान से सुनते हैं। संगणक सूचना, संगणका सूचना नाम संग्रह, सूचनाओं का संग्रह, तासाम व्यवस्था उसकी व्यवस्था, पुनः क्षिप्रमेव पुनः प्रस्तुत करना, प्रदानम देना, एवं मम कार्यम ये मेरा जो कार्य है, क्या है कि सूचनाओं को इकट्ठा करना और फिर उनको प्रदान करना, सूचना का संग्रह करना, उनकी व्यवस्था करना और पुनः क्षिप्र में प्रदानम एवं मम कार्य ये मेरा कार्य है, फिर उनको प्रदान करना। अतः सर्वत्र अहम अस्मि, अतः सर्वत्र यानी सभी जगह मैं हूँ। अहम विद्यालय से परीक्षा कार्य, मैं विद्यालय के परीक्षा कार्य में अंक पत्र निर्माण यानी अंक पत्र का निर्माण करता हूँ, जिसे नहीं आप रिपोर्ट कार्ड कहते हैं या मार्कशीट। अंक पत्र निर्माणे प्रमाण पत्र निर्माणे च योगदानम कर्तुं समर्थः अस्मि, मैं प्रमाण पत्र के निर्माण में, अंक पत्र के निर्माण में योगदान करने में समर्थ हूँ। अहम अंतर्जाल माध्यमेन, अंतर्जाल का अर्थ होता है इंटरनेट, माध्यमेन सूचना वर्षणम करोति, मैं अंतर्जाल यानी इंटरनेट के माध्यम से सूचना की वर्षा करता हूँ, यानी अधिक से अधिक सूचनाएं लाता हूँ। और अगला है छात्रः। अब जो है छात्रा फिर से पूछता है, छात्रा संगणकः इंटरनेट माध्यमेन किं भवति। अब छात्र प्रश्न पूछता है कि इंटरनेट माध्यम क्या होता है। संगणक अंतर्जाल माध्यमेन विश्वम एक नीड़म भवति, अंतर्जाल के माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व एक घर में ही स्थित है, मतलब एक ही जगह है। ग्रहे एव रेलयानस्य यानी घर में, रेलयान यानी रेलगाड़ी, वायुयान यानी हवाई जहाज, चा आरक्षणम हो जाता है, यानी घर से ही रेलगाड़ी का और हवाई जहाज का आरक्षण हो जाता है। वस्तु नाम क्रय विक्रयो, वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना। क्रय विक्रय ईमेल द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय भी हो जाता है और ईमेल द्वारा संदेश प्रेषण, ईमेल के द्वारा संदेश भी भेजे जाते हैं। वेब मैक द्वारा, वेब कैम द्वारा सशब्द सचित्र संदेश प्रेषणम च भवति, इसके द्वारा ये जो कैमरा होता है उसके द्वारा सचित्र यानी चित्र और शब्द दोनों ही भेजे जाते हैं, यानी बोलकर भी भेजा जाता है, चित्र भी भेजा जाता, लिखकर भी भेजा जाता है, ये तो आप लोग इतना तो समझते ही हैं। संदेशम प्रेषणम च भवति, संदेश भेजा जाता है। भो बालका, हे बालकों, किम किम ना भवति, क्या क्या नहीं होता। क्षणे नैव सूचना आयाति याति च, क्षण में ही सूचना आती और जाती है। छात्रा अहो अद्भुता, अहो अद्भुत यानी वाह, अद्भुत है, अहो अद्भुत अयम अंतर्जाल व्यवस्था, ये अंतर्जाल व्यवस्था जो है वो अद्भुत है। अब आगे देखिए, बालका संगणका परिक्रमंती गायंती चा, बालक जो है वो कंप्यूटर की परिक्रमा करते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? संगणस्तवम नूनम तब सुविकासा, हे कंप्यूटर नूनम तब सुविकासा, तुम्हारा सुविकास निश्चित है। यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यते, यहाँ वहाँ और सभी जगह दृश्यते दिखाई, आहर्निश तब लासा, तुम्हारी जो लीला है, तुम्हारी जो क्रियाकलाप हैं वो दिन रात इधर उधर सर्वत्र और सभी जगह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पाठ का अर्थ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो इसको दोबारा से सुनिएगा, तो आपको 2-3 बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा। और इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं, तो इनमें आपको ये जो शब्दार्थ है इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उनको याद करिए। शब्दार्थ याद करने से आपका शब्दकोश बढ़ेगा और जिससे कि आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। तो पहला संगणका कंप्यूटर, श्रवणवंत सुनो,
भवितुम होने के लिए, तूष्णीं होता मौन होकर, क्षिप्रम तुरंत, सूचना वर्षणम सूचनाओं की वर्षा, नीड़म घर, निर्माण मात्रेण, निमिष मात्रेण क्षण मात्र के द्वारा, इंद्रजाल जादू, परिक्रामंति परिक्रमा करते हैं, अहर्निशम दिन और रात। आइए आगे अभ्यास कार्य में उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो शब्द दिए हैं, शृण्वन्तु श्रुत्वा, द्रष्टुम नार्हति श्रोतुम, क्षिप्रमेव श्रोष्यामः, इंटरनेट माध्यमेन, एक नीडम, वेब कैम द्वारा, संगणस्त्वम। तो इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और इनका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो का में है कहा कोलाहलम कुर्वन्ति, तो कोलाहल शोरगुल कौन करते हैं? छात्रा। परिचयम बिना कुत्र प्रवेशम ना भवति, तो कहाँ प्रवेश नहीं होता परिचय के बिना? गृहे, घर में। गा में देखिए कहा सर्वत्र अस्ति, कौन सभी जगह है? संगण का। और घा में केन माध्यमेन विश्वम एक नीड़म भवति, किसके माध्यम से विश्व एक नीड़ में, नीड़ का अर्थ घोंसला होता है, घोंसला या घर एक ही बात है। तो अंतर्जाल माध्यमेन, यहाँ पर तात्पर्य एक नीड़ का है, एक जगह पर इकट्ठा होना। अंतर्जाल माध्यमेन, अंतर्जाल यानी इंटरनेट के माध्यम से सब एक ही जगह पर है। तीसरा है शुद्ध रूपम चलिखत, इसमें यथा पठितुम, तो पठितुम, खेलितुम, तो खेलितुम होगा, खातुम का खादितुम होगा, हसितुम का हसितुम होगा। तो ये आपके शुद्ध रूप हो गए। और आगे देखिए, अगला है आपका प्रश्न संख्या 4 में दत्त शब्द वाक्यानि पूरयति, दिए गए शब्द से वाक्यों की पूरा कीजिए। का में है तब नाम किमस्ति अयकस्य, और गा में त्वं कुत्र निवसति, घा में कह गोत्र भो। इस प्रकार से इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 5 में विलोमानाम परस्परम मेलनम कुरुति, विलोम शब्द जो है इनका परस्पर मेल करना है। तो हरा का है कल, श्वेत का श्याम, रा का स्वहा, यानी हीरा होता है कल, कल बीता हुआ, और स्व आने वाला। आदौ अंते, तीव्र मंद, श्वेत श्याम। संस्कृत अनुवादम कुरुत, मैं विद्यालय में रहता हूँ। अहम विद्यालयम निवसामि, चुप होकर ध्यान से सुनो। तूष्णीं भूत्वा अवधानेन शृणु, प्रमाण पत्र में योगदान करता है। प्रमाण पत्र निर्माणे योगदानम करोति। और यहाँ पर जो है वो पत्र नहीं लिखा तो इसलिए नीचे लिख दिया, इसे आप बराबर में लिखिएगा, प्रमाण के आगे पत्र जोड़िएगा। अच्छा, ये अगला है 7वां संगणका इति विषय निबंधम लिखति। अब आपने जो पीछे पाठ पढ़ा है तो इससे आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हुई है, उसके छोटे छोटे वाक्य बनाकर और एक निबंध लिखिए। अगला है आपका एतदपि जानित, इन्हें भी जानिए। तो इन्हें आप याद कर लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी और आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और संस्कृत में आपको सहायता होगी। फेसबुक आमुख पटलम, इंस्टाग्राम झटित, वेबिनार आभासी संगोष्ठी, ट्विटर अभिकूंजनम, लिंक्ड संश्लिष्टम, टेलीग्राम प्रेस्या लघु संदेशः। तो इस प्रकार से ये आपका 19वां पाठ पूरा हुआ और इसके साथ ही आपकी ये पुस्तक संस्कृत भारती के सभी पाठ पूरे हुए। इसको आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने अपने इस चैनल पर कक्षा 3 से लेकर यूपी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी पुस्तकों के कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी वीडियो उपलब्ध कराए हैं। इन्हें आप अवश्य देखिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और कृपया यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आगे आपको सूचना बता दूं कि इसी चैनल पर मैं अब संस्कृत व्याकरण डालना चाहती हूँ, और जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी संस्कृत भाषा का व्याकरण होता है वो, और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक में आपको जो भी व्याकरण है, जैसे ये शब्द रूप, आपके धातु रूप, अनुवाद के नियम,
प्रत्याहार, संधि विच्छेद, समास, ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो कृपया उसको अवश्य देखिएगा, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम में आएंगे और आपके इस पाठ्यक्रम में भी काम में आएंगे। व्याकरण तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी कक्षा से बंद कर नहीं, बल्कि विस्तार रूप से चलती है। तो उन्हें आप अवश्य देखिएगा। और मेरे चैनल पर उपस्थित रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।